नमस्ते, प्रणाम सभी को। मैं आपका दोस्त भास्कर सांडेल उर्फ तिरुतिया जवान आपका अपना चैनल तिरुतिया जवान पे स्वागत करता हूं। अभी मेरी मौजूदगी भोपा बाजार के राधे सर करियर अड्डा पे है और यहाँ पे आज बिहार पुलिस 19,838 का सम्मान समारोह रखा गया है, जिसमें सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट को सम्मानित किया जाएगा। जहां मौजूद है SHO सर फुलपरास। चलिए आपको अंदर उनके आवाज से उनकी स्पीच सुनाते हैं। रिवीजन अच्छे से करना है। हम समझते हैं सफलता के लिए जब पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवीजन है, जितना आप रिवीजन कर सकते हैं रिवीजन करिए। जब पूरा लगे कि मेरा सेट का रिवीजन हो, या क्या बोलता है फाउंडेशन बैच है, चाहे जो भी कोर्स है कंप्लीट हो गया है, टेस्ट लगाइए, सेट मारिए। सेट तो रोज एक मारिए, जरूर मारिए, उससे आपका औकात पता चलेगा हम कहाँ हैं। आप प्रॉपर सेट मारिए टाइम लगाकर, और उस समय कोई डिस्टर्बेंस नहीं, मोबाइल को एकदम साइलेंट कर दीजिए, सेट मारिए, देखिए कितना आता है। कहीं और मार्केट में सेट लगता है, वहां भी सेट मारिए, सेट जरूर मारिए, सेट से ही रिजल्ट बनेगा आपको। अब सेट में होता क्या है, एक बार में कितना 100 क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन रहता है बिहार में? 100 अलग अलग क्वेश्चन रहता है, समझ लो। तो मैथ भी रहता होगा, हिंदी भी, जीएस भी, अंग्रेजी भी, उससे पता चलता है। सेट तो लगाना ही है और करिए मेहनत आप लोग। इसका कोई शॉर्टकट थोड़ा है मेहनत का। रिजल्ट ऐसा नहीं का है तुरंत रिजल्ट हो जाएगा, समय लगता है, समय देना पड़ता है। थोड़ा डिस्टर्बेंस उससे बच के रहिए। इतना समय, बहुत ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए। आप तो सिविल सर्विस का तैयारी कर रहे हैं, उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप 2 घंटा सुबह पढ़िए, 2 घंटा शाम। 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम का मतलब अपना सेल्फ स्टडी 4 घंटा, 4 से 5 घंटा सेल्फ। क्लास में आ रहे हैं जहाँ समय को छोड़कर 4 घंटा जरूर पढ़िए, रिवीजन करिए, सेट लगाइए। यही सब सफलता का है रास्ता, बाकी दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बहुत लोग आपको बहुत तरह का रास्ता बताएगा, फलनमा से हमारा सेटिंग है, इससे वैसे कुछ नहीं होता है, समझ गए ना? वैसा कुछ नहीं होता, बोलने के लिए आपको डिस्टर्ब करेगा। आप पढ़ रहे थे फलनमा हमारा सेटिंग है, इससे हो जाएगा, कुछ नहीं होता। कहीं कुछ होता भी वो आपके चीज का नहीं है, आप उस लायक नहीं है। 2% आज नया नहीं है, सब दिन ये होते आया है, तो सबसे दिमाग भटका दीजिए, समझ गए ना? और बाकी सर ही बताएंगे, हम बता ही रहे हैं, आप लोग पढ़ा रहे हैं, ज़्यादा हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। बस यही है, तैयारी कीजिए पूरे मेहनत से, ईमानदारी से, यही सब है रास्ता सफलता का। एक बार जब सफल होइएगा ना, जो तब उसके बाद मार्केट में घूमिए, कितना मजा आता है। सेल्फी लेगा लोग, स्टेटस लगाएगा, माने जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, मेरिट लिस्ट बना है, उस दिन फील कीजिए कैसा होता है जिस दिन लोग स्टेटस लगाता है। जहां तहां से फोन आएगा, जो दुश्मन भी आपका वो भी फोन करेगा। एक बार सफल तो होइए, देखिए कितना आनंद आता है, बहुत अच्छा लगेगा, दुनिया अलग हो जाएगा। जो आपका दोस्त है ना, जो पढ़ने लिखने वाला नहीं है, या आपके परिवार, सारा छूट जाएगा। ये अलग लाइफ है, अलग है, कोई इसका जोड़ नहीं। मार्केट में बहुत सारा भी लफुआ टाइप का भी घूर रहा होगा, वो भी तैयारी कर रहा होगा, और जब देखते होंगे कितना भराता है। अगर मान लीजिए कितना सीट रहता है, इस पर कितना था बिहार पुलिस का, और कितना भराया होगा, उसमें कोई राजमिस्त्री होगा, कोई बढ़ी होगा, सब फॉर्म भरा होगा, क्योंकि बिहार पुलिस है। तो उसमें आपका कंपटीशन समझिए कि जितना फॉर्म उसका 30% लोगों से आपका कंपटीशन है। यहाँ तो मान लीजिए आपको यहाँ व्यवस्था भी पटना वगैरह में जो रहता है, छोटा सा रूम में अपने से खाना बनाना, आप लोग तो हम समझते घर से खाना वाना खाते होंगे। और आजकल पटना चाहे कहीं चाहे ऑनलाइन पढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो पटना गया उसी का रिजल्ट होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपका मेहनत बताएगा, मेहनत से भी ज्यादा आपका रिवीजन, रिवीजन एकदम मस्ट। सेट मारिए ईमानदारी से, सेट मार के देखिए कहाँ कमी है, कौन सब्जेक्ट में पीछे आ रहे हैं। कभी मत समझिए कि 100 क्वेश्चन तब 100 बना दीजिएगा, नहीं होगा ऐसा। मास्टर भी नहीं बना पाते 100 में 100 क्वेश्चन। आप एग्जाम देने जाइएगा, 100 क्वेश्चन रहता है मान लीजिए, तो आपका 80 या 85 जो जानते हैं निगेटिव रहता है, इसमें निगेटिव करना है, लेकिन
10-15 क्वेश्चन ऐसा रहेगा आपको एग्जाम में, वो आपको जानबूझ के फंसाने के लिए आपका टाइम लेगा, वो कि आप उसमें उलझिए, कैलकुलेटिव दे देगा, आप बड़ा हल्का पूरा मार रहे हैं, हमको समय भी तो देखना है। अगर एग्जाम में जैसे मान लीजिए कि आप गए एग्जाम देने के लिए, तो क्वेश्चन तो पहला राउंड में क्या है, पहले अच्छा तो मार्कशीट भरिए, आधा लड़का तो मार्कशीट भरने में चला जाता है, तो मार्कशीट नहीं, बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाने लगा। यहाँ जो सेट मार रहे हैं ना, एग्जाम में जब सेट मारिएगा, ये हम ऐसे ऐसे करेगा हार्ट, पहले उस प्रेशर को भी रिलीज करना है, धीरे धीरे बॉडी को स्थिर रखना है, हड़बड़ाना नहीं है। आधा लड़का तो ही चला जाता है, ओवर राइटिंग नहीं करना है, बहुत समय है एग्जाम में, 100 क्वेश्चन बनाने के लिए थोड़ा समय है, आपको 80 क्वेश्चन बनाना है, 10 क्वेश्चन तो आपको रोड का ब्रेकर कैसे है समझ रहे हैं ना, गाड़ी गई तेज से हड़ा दी, ब्रेकर में गाड़ी डैमेज हो जाता है, ब्रेकर है, सब क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन से बचना है, उसको नहीं बनाना है। कितना का रिजल्ट होता है, हमको लगता है 60% रिजल्ट बन जाता है, 60 जो बिहार पुलिस वगैरह में 70% क्वेश्चन आप सही कर पाइए ना, अगर नेगेटिव में ठीक है मार दीजिए, अलग बात है, लेकिन उस सब क्वेश्चन से बचिए। बहुत सारा ऐसा बच्चा होता है कि उसको बनाने के चक्कर में जो आसान क्वेश्चन तो भी नहीं बना पाता है। बाकी इसमें सब लोग तो मान लीजिए हम समस्या समझदार है, क्या सही क्या गलत इतना तो डिसीजन ले सकते हैं, क्या बहुत गरीब घर के होंगे, ज्यादा के तो गरीबे घर के होंगे, और अमीर रहते तो हमको नहीं लगता है कि आप यहाँ रहते, आपको पटना है, दिल्ली है, जब बच्चा पढ़ने में रहे चाहे नहीं रहे, अगर बाप अमीर है तो बच्चा पटना जाएगा, दिल्ली जाएगा, उससे अमीर है तो अब बच्चा चाहे पढ़ने में जो रहे, बच्चा चाहे वहाँ जो करे। हम तो कहेंगे लड़की लोग जो है, आप लोग जरूर सफल होइए, अगर आप सफल होइए, कई लोग आपको देख के फलानमा का बेटी बना है, अगर एक लड़की सफल होता है, समझिए वो गांव का जितना बाप है वो पढ़ाने के लिए दौड़ता है कि हम अपना बच्ची को पढ़ाएं, रिजल्ट हुआ देख के मोटिवेट होता है। अगर फेल होइएगा, नहीं करिएगा, जितना बाप का मन टूटता है, फलानमा बेटी कहाँ समझ गए ना। लड़का लोग तो खैर थोड़ा सा, हम तो समझते आज के डेट में लड़का लोग मोबाइल और कोई डिस्टर्बिंग एलिमेंट है उससे बच करेगा तभी रिजल्ट, ठीक है। करिए आप लोग तैयारी, सर जो बता रहे हैं उसको फॉलो करिए, हम भी वहीं से निकले हैं, ठीक है ना, उसी रास्ता से निकले हैं, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ, हम समझते कहाँ कहाँ दिक्कत आता है। एग्जाम देने जाइएगा, ट्रेन भर के जाता है, उसका पूरा जीवन भर याद रहेगा, तो इन्हें कि पूरा एनर्जी ट्रेन भरने में उसी में थक गए, मैं जिस चीज के लिए आप गए हैं उस पर एनर्जी बचा के रखना है। एग्जाम देने गए, अरे कहीं रूम भी मिला अपना ले लिए, क्या दिक्कत, रात भर का तो बात है। और कुछ विशेष आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, अगर किन्हीं को कोई क्वेश्चन लगा कि सफलता से संबंधित तो आप लोग पूछिए। कभी कभी क्या होता है कि हम इस दौरान में जो है, जो मतलब फैमिली प्रॉब्लम से या कुछ अन्य प्रॉब्लम से उसमें घुस जाते हैं, तो उससे कैसे बचें? फैमिली प्रॉब्लम किसके लाइफ में नहीं है सर, वो होता है, लेकिन कभी कभी अक्सर उसमें जो है ना सर अच्छे से उसमें उलझ जाते हैं, जो मतलब निकलना उलझ जाते हैं, पहले उसको आप निकालिए, कुछ दिन समझ दीजिए, फिर उसको लगा कि आपको इतना नहीं, मेरा समय बर्बाद हुआ, थोड़ा सा मेहनत बड़ा वो होगा ही। हम तो क्या करें, अमीर घर का कोई नहीं है, सब गरीब घर का है, गरीब घर का तो समस्या आएगा ही ना, समझिए, आधा समस्या आपका पैसा से दूर होगा, समझ गए ना। अगर गरीब घर से सब है, अमीर घर से नहीं, समस्या आएगा ही, समस्या को थोड़ा सा समय उसमें देना और समस्या से निकलना, एनर्जी लगाना पढ़ाई में। बिना समस्या नहीं रहेगा तो पढ़ाई नहीं होगा। इसको सब कुछ मिल गया है, सब संघर्ष किया है, सर संघर्ष नहीं किया है, संघर्ष कर रहे हैं, बिना संघर्ष का कौन है, कोई नहीं है। लेकिन आदमी सफल होता है तो उसका संघर्ष का लोग भूल जाता है, अच्छाई को लोग दिखाता है। हम भी तो कभी ट्रेन में धक्का खा के बैठ के इतना जगह में सब किए, नहीं किए। मान लीजिए आप सब बहुत सिविल सर्विस का खूब तैयारी कर रहे हैं कि मैंने निकल गया, मेरा समय कैसे होगा, बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं, बहुत नहीं पढ़ना है। जो सर पढ़ा रहे हैं उसको आप रिवीजन करिए, सेट मारिए, बस सेट मार के अपना औकात तोलिए, मेरा कहाँ कमी है, क्योंकि फाइनली आपका जो रिजल्ट होना उस सेट से ही होगा। क्वेश्चन वहाँ एग्जाम में सेट से ही आता है, एक सेट मिलेगा आपको, इन्हें कि 4 जीके जान गए हो गया,
जीके भी उतना पकड़ रखना है, मैथ पे भी रखना है, रीजनिंग पे रखना है। जीके का मतलब क्या है, जिसका 9-10 बढ़िया है, बेस जिसका मजबूत है 9-10 में, जो अच्छा से पढ़ाई किया, उसके लिए बिहार में उसको बढ़ावा देना है। यहाँ बेस ही कमजोर है, बेस ही कमजोर है 9-10 का। जिसका 9-10 मतलब 6 to 10 जिसका बढ़िया, उसको दरोगा तक के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 9th-10th के सभी बच्चे को एक ही बैच में मर्ज कर देते हैं। बिहार का सिलेबस हो गया हल्का, ऑब्जेक्टिव हो गया, मतलब 2 साल 3 साल तक इसको ऑब्जेक्टिव रटाया जाता है। यही बच्चा जब कुछ बच्चा हमारे पास आता है तो ये सामना प्रॉब्लम हमारा को करना पड़ता है। 1 साल तक बच्चे को कंडीशन कोर्स पढ़ाना पड़ता है। इसलिए जिसका भाई भी अगर किसी का बहन, उसको कम से कम 6 to 10 जो है ना, बेस है जनरल कंपटीशन का। सब इंस्पेक्टर तक की हम बात कर रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं आता। 11-12 अगर इसका कमजोर भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 6 to 10 जिसका मजबूत है, मैथ हो चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री है, जो भी है, बायोलॉजी है, जो उसमें पढ़ना है, उसी को पढ़ना है कंपटीशन में। उसी का ऑब्जेक्टिव मूड है, जल्दी देना है, जल्दी आंसर करना है। वही कंपटीशन है बिहार पुलिस और दरोगा का। जरा थोड़ा कुछ है ऐसा, पूरा डिस्ट्रक्टिव लिखना है बीपीएससी के साथ, उसके लेवल का तैयारी का हम नहीं कर रहे हैं। और कहेंगे ऐसा नहीं है कि फलाना कर रहा है बीपीएससी तैयार, हम बीपीएससी तैयार, वैसा नहीं करना है। लोग कहता है बहुत लोग सपना देखना चाहिए बड़ा, हम कहते हैं वैसा सपना नहीं देखना है। सपना अपनी क्षमता और अपनी योग्यता के अनुसार देखना चाहिए। हम मान लीजिए कि हमको उसके लायक है ही ना, हम उसमें एनर्जी लगा रहे हैं, क्या फायदा? कोई फायदा थोड़ा, कोई फायदा नहीं। हमको लगता है जिस चीज को हम कर सकते हैं वही चीज करना है। और आपका जानता दिल और दिमाग मस्तिष्क हम कोई चीज को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, पहले आ जाता है आंसर से जवाब कि मेरे लायक है कि नहीं। थोड़ा बहुत 19-20 उसको मेकअप किया जा सकता है। हम उसके आस पास नहीं, और हम क्या किया बेसिक तैयारी कर रहे हैं। पता चला गार्जियन जब तक थक जाएगा, हो नहीं रहा, आपको भी निगेटिव आएगा, तो बार बार जा रहे नहीं हो रहा है। पहले जो लग रहा है जिसको कर ले उसके ऊपर करिए, कुछ रिजल्ट आ जाएगा, गार्जियन का भी भरोसा, आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप कुछ गरीबी है घर में तो कुछ ऊपर हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, अपना समय मिलेगा, तैयारी करेंगे। और ऐसा नहीं है कि तैयार समय नहीं मिलता, मिलता है समय, बहुत समय मिलता है। आप पहले आइए तो इस लाइन में पहले मिलता है समय, आप इच्छा रखिएगा तब ना, इच्छा रखिए समय मिलता है। बाकी कोई शॉर्टकट कितनों को कहेगा ये किताब पढ़ लो, वो किताब पढ़ लो, कुछ नहीं, सबको पढ़ने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। आपको एक फलना बुक पढ़ लो उसी हो जाए, कोई सा गारंटी नहीं, कोई इसका नहीं, इसी बुक से आएगा। आप बेस मजबूत रखिए, समझ गए ना। और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन बैंक है उसको तो जरूर लगाना है, वही आपका मेन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक मार्केट बहुत सारा सेट निकाल देंगे मास्टर साहब, पटना का बहुत सारा निकाल। प्रीवियस ईयर जरूर पढ़ना है, इतना 10 साल 20 साल 25 साल का लगाना है। विशेष क्या बोलेंगे, विशेष तो सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं आप लोगों को। मैं डॉक्टर डी कुमार, प्रिंसिपल इंचार्ज बेलमोहन में। इससे पहले मैं अपना जीवन बता रहा हूँ। पहले आप लोगों को हम नौकरी नहीं करना चाह रहे थे, ठीक है, ऐसा करना चाह रहे थे, सीख तैयारी करना चाह रहे थे। इसके बाद जो है सो मेरी लाइफ में डॉक्टर हमको रेखा कॉलेज के चोट वाकई हम जो कहोगे सो करोगे। हम 3 भाई हैं, हमको बताए आपको दोनों भाई का बड़ा बात हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। हम जो कहोगे सो करोगे। उनका हाँ कहा, हम जो कहते हैं पहले हम कम करो, एमबीए करो, एलबी करो, पीएचडी करो, इंग्लिश करो, ये सब कर लो, तरीके करवाए हमको, ठीक है। हम कोचिंग खोल दिए, एमकॉम करने के बाद कोचिंग खोल दिए 2099 से ही चाह रहे थे कोचिंग। मेरा कोचिंग था कॉमर्स का, मधुबनी में, डी कुमार नाम से, कॉमर्स का किशोर लाल चौक मधुबनी। 99 से लेके 2014 तक पढ़ाए। उसी 2014 में 5 साल, 2009 से 2010 वकालत किए 5 साल, वकालत किए। 2011 में फॉर्म निकला एसटीटी का, भर दिए, गार्जियन के दबाव पे भर दिए। उस दिनों मेरा इनकम 70 से 80 हजार रुपया महीना था, ठीक है। हमको 70-80 हजार छोड़ के 11 हजार रुपया आ गए। 2014 में आ गए, 2011 में
फॉर्म भरे तो नौकरी हुई 2011 पे आ गए 2014 में 11,500 थी हमारी, ठीक है। हम अनटेड थे, नौकरी बचाने के लिए हमने बाद में हरियाणा से छुट्टी लेकर 2 साल का बीएड किया, ठीक है। इससे पहले मेरा डिग्री पूरा हो चुका था, M.Phil, M.Com, इंग्लिश, LLB, प्रैक्टिस, पीएचडी करने में हमको 13 साल लग गया। क्यों लगा 13 साल? कोर्स है 3 साल का। मैं डिग्री तो हाँ नाम था मेरा धर्मेंद्र कुमार, पिता अनिरुद्ध कामत। मेरा पीएचडी का जो होता है रिपोर्ट नहीं दे रहा था, कहाँ पीएचडी के ऊपर रिपोर्ट नहीं दे रहा था। रिपोर्ट देंगे एक सीट जो पीएचडी करने के बाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन जाएगी, ठीक है। हमको 3 और वर्ष किए 2016 में, 19 में, 21 में 3 और रिजल्ट दे गए। इसके बाद ये डिग्री हमको दिया, मिला हमको रिपोर्ट बना के तब समझे। इसके बाद भी होता है, समझे। ये फोटो लगा जानते हैं लोग, कितना फोटो है जानते हैं? ये कहें तो ये इसका कथन है, एक मंदिर बनेगा तो गाँव घर में 1000 जो है मूर्ख पैदा होगा, एक विश्वविद्यालय बनेगा 1000 विद्वान पैदा होगा, दूसरा पैदा होगा। समझे लोग, ध्यान रखिएगा। और इसको जानते हैं कौन है? क्या कहते हैं? शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, बस ये कहना चाहते हैं, ठीक है। हम अपना रूटीन बता देते हैं आपको। हम मैट्रिक तक ट्यूशन पढ़ाने की में आप पता कीजिएगा, कोई कोचिंग नहीं था पहले, कहीं कोचिंग नहीं था, कहीं कोचिंग बताइए, पता कीजिए, गार्जियन से पता कीजिएगा। 97-98 तक कोई कोचिंग कहीं नहीं था, सेल्फ स्टडी किए 10वीं क्लास तक। आईकॉम से एमकॉम तक की कॉमर्स ही पढ़ाई की सभी। जब से कोचिंग पढ़ाई किए फर्स्ट क्लास 75% कंप्लीशन मार्क रही है, कई मार्क रही है डिग्री में, ठीक है। कोचिंग बहाना है आप लोग का टाइम पास, जरिया बना लिए हैं। सेल्फ स्टडी कीजिए, कोचिंग पढ़िए, रास्ता दिखाना जरूरी है। रास्ता दिखाने वाले कोई होगा तो आगे बढ़िएगा ना। कोचिंग को मानिए, ये आपका क्या है, मार्गदर्शन है आपका। स्टडी कीजिए, मेरा बात मानिएगा। आप अपने सेल्फ स्टडी सप्ताह में 1.5 घंटा कीजिए, 1.5 घंटा सप्ताह में 1.5 घंटा अपने से खुद पढ़ना आपको। एक दिन में 6 घंटा हुआ, सुबह दोपहर रात तक दिन टाइम हुआ ना, 2-2 घंटा मांगते हैं। सुबह में 2 घंटा, दोपहर में 2 घंटा, रात में बस 6 घंटा मांगते हैं आपसे। आप कहने से नहीं होगा, लिख के देखिए, अपने आप में लिख के देखिए, डायरी कॉपी बनाइए, लिखिए कितना अध्ययन करते हैं आप। सुबह में 2 घंटा पढ़े, दोपहर में पढ़े, रात में पढ़े, लिखिए। नौकरी नहीं होगा, लिखने से होगा। हम पहले डायरी बनाते थे, डायरी बना के लिखते थे किस डेट में कितना पढ़ाई किए हैं। सप्ताह में कितना दिन होता है? 6 दिन ही मानते हैं 6 दिन कोई मेहनत करने के लिए। 6 दिन कितना हुआ? 6 घंटा हिसाब से आप लिखित रूप में देखिए। यदि हम नहीं पढ़ते थे तो संडे को खाना नहीं खाते थे, हम अपने आप पढ़ देते थे। क्या नहीं पढ़ाई किए हैं, खाना नहीं खाएंगे, इसको पूर्ति कर लेंगे, तब फिर पढ़ लेंगे तो खाना खाएंगे। नहीं पता, हम कोई स्कूल के नहीं है, धर्म विहार के हैं। ये जो हमारा था ना, उसमें काम करता था, उनसे पूछ लीजिएगा। वहीगा बड़ा सब काम करता था, उन लोग कहा देगा खाने खाते थे। क्यों नहीं खाना खा रहा है? नहीं पढ़ाई की इसलिए नहीं खाना खा रहा है। मेरी माँ बोलती थी खाना नहीं खा रहा है, खाना नहीं खा रहा है, नहीं पढ़ा है, 10 में खाना नहीं खाए, इसलिए दोपहर खाना छोड़ दिए, रात में खाना खाएंगे, मर नहीं जाएंगे। ऐसे करके देखिए ना, अपना मूल्यांकन कीजिएगा तो आगे बढ़िएगा, मूल्यांकन नहीं कीजिएगा आगे नहीं बढ़िएगा, कभी नहीं आगे बढ़िएगा। हम पहले जब एचओडी से मिले थे, एक बार में 100 बजे पढ़ाते थे। आवाज कुछ खराब हो गया, आजकल आवाज कुछ अस्पष्ट नहीं होता होगा कहीं कहीं। इसका कारण है 2014 में एक्सीडेंट हो गया था मोहना पे मेरा, एस पर आगे बढ़ ड्यूटी करने के बाद आ रहे थे घर। 2014 में नौकरी में जाने से पहले हम गाँव में चले गए, 6 दिन गाँव में थे। 6 दिन बाद गाँव से बाहर निकली, आँख खोले, पारसन भर्ती थे पटना में। इसलिए आवाज मेरा कुछ स्पीड मेरा वही है, बोलने का फ्लुएंसी वही है, स्पीड कम नहीं हुआ क्योंकि गलत करते थे, कोचिंग था अपना, बोलने का फ्लुएंसी वही है, लेकिन आवाज देख के लगता है वही कारण है। समझ गए? जैसे नहीं बोलेंगे हम, केवल 2 आदर्श दे रहे हैं आपके, आपके जीवन में आदर्श होना चाहिए। आप क्या करेंगे, किसको आदर्श मानेंगे, तब आगे बढ़ेंगे आप। एक चीज अब्दुल कलाम और भीमराव अम्बेडकर को आदर्श मान के चलिए, आगे बढ़ जाइएगा।
इसका जीवनी पढ़िए। हम स्वीट मार्टिन कहानी पढ़ते थे प्रोफेशन में, इंटर के बाद स्वीट मार्टिन की कहानी पढ़ते थे, जैसे पढ़ते थे जमीन में जाके आए पढ़ते लेते थे, बुक पढ़ते थे। किसी को आदर्श मानिए तो आगे बढ़िएगा, आदर्श नहीं मानिएगा आगे नहीं बढ़िएगा, समझ गए। आज का गाँव घर का कहावत है, बकरी ले गई ऊंट को हाजी हाजी करना था, बकरी ले गई ऊंट को हाजी हाजी करना था, क्योंकि हमें किसी शासक में रहना है। कहने का ये हुआ, समाज में तुमको कब अवस्था मिलेगा, मुखिया जो कहते हैं हाजी हाजी करो, तो मुखिया क्या करेंगे, किसी केस में फंसा देंगे, किसी को फंसा देंगे, किसी का फंसा देंगे, ऐसे यही प्रोटेक्शन होता है। अब आगे बढ़िएगा, खुशी नहीं होगी किसी को, आपके आगे बढ़ने से दूसरे को, आपके पड़ोसी को दिक्कत होगा, चलेगा आपसे, आप आगे कैसे बढ़े। मुझे तो नहीं करना चाहते हैं। अपने मोटिवेशन सर को भी सुने हैं, जो हमारे हाई स्कूल के इंचार्ज हैं उनको भी सुने हैं। हमारे हाई स्कूल की स्थिति जानते ही थे, शून्य प्रेजेंटेशन रहता था। रीडिंग पावर इतना अच्छा है, जो प्रधानाध्यापक बनने के बाद आज अभी 250 से 300 प्लस बच्चा होते हैं। तो सर के अंदर में कहीं ना कहीं चीज़ों का था। और हमारे पास जो एक्साइज विभाग के सब इंस्पेक्टर पंकज सर हैं, उन सभी की बात सुने हैं कि कैसे तैयारी करना है। देख रहे हैं ये स्टार्ट, इसे आपके सीने में आग लगती है कि लगती है? क्या आपका अंदर इच्छा होता है कि हमारे ऊपर डबल स्टार ट्रिपल स्टार हो? क्या केवल कांस्टेबल तक ही सोचना है? अंकुश कुमार आप ही की तरह एक समान बच्चा इसी बेंच पर बैठकर डबल स्टार लगा के गया है। प्रवीण कुमार डबल स्टार लगा के गया है, और दोनों अभी एसएचओ है। एक मोतिहारी में एसएचओ है, तो एक अभी बक्सर में एसएचओ है, और कई ऐसे छात्र सफल हुए हैं। तो सर तो सिविल में आना चाहते थे, लेकिन सर को मैंने पहले बता दिया कि सर सिविल में नहीं, बच्चे को कहीं ना कहीं वर्दी और स्टार्ट से मोटिवेशन मिले। गांव के बच्चे में भी ये हो हिम्मत, गरीब के बच्चा में भी ये हिम्मत हो कि हम क्यों नहीं बन सकते हैं दरोगा। क्या अमीर का बच्चा ही बन सकता है? क्या पटना में पढ़ने वाले बच्चे या बाहर में ही रह के पढ़ने वाले बच्चा बन सकते हैं? हम यहाँ पे भी बन सकते हैं। और हमारे पास ये गौतम कुमार है, हमारे पास ये बम जी है, जो कई बार दरोगा का प्री भी निकाले, मेंस में नहीं हुआ, और संभवतः इनका निरंतर प्रयास अभी भी जारी है। बिहार पुलिस कांस्टेबल में हो चुका है, लेकिन आने वाले समय में मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये लोग बिहार सब इंस्पेक्टर बनेंगे ही। चाहे रोहित है या गोपाल जी है, ये सभी लोग। आसान जी तो अंदर अंदर आओ, अंदर आओ। हाँ हाँ, चंदन सर है भाई भाई, देखिए तो चंदन सर है, बोले चंदन सर बुलाइए। आप लोग जो है यहाँ पर कंप्लीटली मोटिवेशन हुए, फिर उसके बाद सर के पास समय का अभाव है, सर के द्वारा पुरस्कृत करवा देते हैं। उसके बाद बच्चा जितने भी लोग सक्सेस हुए हैं, बारी बारी से सभी का सुनेंगे, अपने जीवन में कैसे स्ट्रगल किए हैं, क्या अप्रोच था, क्या क्रैक, किस प्रकार से उसने क्रैक किया। इतना ही, ये बहुत लंबा अनुभव है, कई बार असफलताओं के बाद सफल हुए हैं। बहुत लंबा अनुभव और तैयारी। ये बिहार पुलिस, ये मत सोचिए कि बिहार पुलिस सफल हुई, एक स्टूडेंट ऐसे बेटर स्टूडेंट है, इनसे जीवन में बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। ये लोग बारी बारी से बताएंगे आप लोगों को। तो आज हम सर के द्वारा, और चंदन सर भी शायद आए हैं, उनको बुला लेते हैं। देखिए तो चंदन सर बाहर में है क्या, बुलाइए तो। सुमित जी, चंदन सर बुलाइए। सुमित, चंदन सर बाहर में होगा, बुलाइए ना, देखिए ना।
आप लोग कुछ पूछना है सर बताएंगे। पूजा कुछ पूछना है आपको, थोड़ा सा कुछ लगता है कि कोई प्रॉब्लम है जारी पीरियड में तो सर बताएंगे। यहाँ पर घबराते रहते हैं, ज्यादा समस्या ज्यादा रहता है, कुछ भी यही सब पूछना है जो कि आपको आप लोग को किसी को नहीं है सर। गए हैं सर फिर बात करेंगे। हाँ सही। हाँ बाद में दीजिएगा अभी। हमारे पास संदर्भ सभी आए हैं, हमारी संस्था में आते जाते रहते हैं, काफी जुड़ाव हमसे भी है उनका। अभी जो फुलप्रास थाना में सब इंस्पेक्टर है, सर का लंबा अनुभव है अपने जीवन का, स्ट्रगल का। सर जरूर बताएंगे कि कैसे तैयारी करना है। और टीचर जगह भी बताए थे, आए थे, उससे पहले भी बताए थे। लगभग सभी स्टूडेंट परिचित है और कुछ न्यू स्टूडेंट है वह भी परिचित हो जाएंगे और सर बताएंगे। जितने भी लोग का रिजल्ट हुआ है बिहार पुलिस में, उन लोगों को वेलकम है बिहार पुलिस फैमिली में। आइए अच्छा से काम कीजिए, ट्रेनिंग कीजिए। और जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं, जिन लोगों को नहीं हो पाया उनको कोई दिक्कत नहीं है। बिहार में बच्चे हमेशा बिहार पुलिस का आते ही रहता है, प्रत्येक वर्ष 10,000 15,000 आते ही रहता है। फिर अगला मौका मिलेगा, थोड़ा सा अपना कमी को देख लीजिए कि हाँ थोड़ा सा कमी हमसे हुआ, उसके बाद फिर जो अगला आएगा उसमें देखना है। अभी सेमेस्टर का भी 1799 कुछ का एग्जाम हुआ है, मेंस हुआ है। फिर जो है अभी सरकार दी है नोटिफिकेशन की 30,000 या कुछ करके अभी सेमेस्टर का सीट खाली है, उसमें भी आने वाला है, पुलिस में भी आने वाला है। थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा कि मेरे एरिया में देखे हैं कि कंपटीशन का क्लास बहुत ही कम है। थे कुछ दिन तो वहाँ सीटेड का टीचर का कोचिंग था, लेकिन कंपटीशन का क्लास बहुत कम था। भोपाल में भी सर खोले हैं जब से 2 साल से देख रहे हैं कि धीरे धीरे बहुत से लोग आ भी रहे हैं, बहुत से लोग का रिजल्ट भी हो रहा है। क्लास में भी कंपटीशन क्लास बहुत कम ही है ना, वहाँ भी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है। और कई ऐसे होते हैं जो मतलब बाहर जाके पढ़ाई नहीं कर सकते, पटना जाने का, दरभंगा जाने का, वो तो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। माहौल भी सभी जगह खराब हो चुका है। पटना का भी आए दिन आप सुनते हैं किस तरह घटना हो रहा है। घर पे ही अगर अच्छा कोचिंग मिल रहा है, अच्छा क्लास मिल रहा है, सर अच्छा मिल रहा है, अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो बेहतर है वहाँ से आप यही मेहनत करिए। और यहाँ से भी रिजल्ट देख रहे हैं कि हो ही रहा है, सभी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं। शहर में जाने के बाद जो है वहाँ का माहौल जो है, हम तो ज़्यादातर देखे हैं जितने भी हमारे दोस्त या फिर कोई गाँव का बच्चा गया है, तो 100 बच्चा में से 80% बच्चा जो है मतलब
गलत रास्ता में चला जाता है। 20% ही पढ़ के कुछ अच्छा कर पाता है। और गाँव में रहने के कारण क्या होता है, गार्जियन देखते रहता है मेरा बेटा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है, सब चीज। और बाहर जाने के बाद है कि वहाँ पे गार्जियन से कनेक्शन टूट जाता है। बहुत कम ही लोग के गार्जियन है जो पटना जाके देखता है अपना बच्चा को कि हाँ क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, कहाँ रह रहा है। लेकिन गाँव में है कि सामने रहता है, कहीं कुछ गलत करता रहेगा चाहे कुछ करेगा तो गार्जियन रोकेगा। और एक अपना सा एक माहौल बना लीजिए पढ़ाई का, घर पे भी चाहे है ही। एक रूम अपना कोई भी सेपरेट रूम देख लीजिए, वहाँ पर स्टडी कीजिए, चाहे कोई डिस्टर्ब नहीं करे। जो है बाकी जो विशेष बात है तो हम जैसे कि जैसे आए थे तो बताए थे मैडम उडम के थी तो हम लोग थे आने के लिए, लेकिन रात में सब घटना कुछ हो गया था। तो शराब पकड़ा गया, एक जगह 8-10 मोबाइल पकड़ाया है चोरी का, तो सब व्यस्त है तो इसलिए नहीं आ पाए कोई। बाकी थोड़ा एरिया ये है मतलब हम लोग का एरिया है गुजरात का थोड़ा सा ये है। लोग आप ही लोग सुधार करिएगा, आप लोग पढ़िएगा सब्जेक्ट। और भी आपके पीछे वाला जो है जो भी इंटर पास करके आ रहा है, मैट्रिक पास करके आ रहा है, आपको देख के वो लोग भी सीखेंगे, वो लोग भी माहौल एक अच्छा मिलेगा पढ़ाई के लिए, तो वो भी गलत रास्ता पे नहीं जाएंगे, तो पढ़ाई की ओर अग्रसर होंगे। बाकी मेहनत करने के लिए तो आप लोग एक ग्रामीण क्षेत्र से है, आप जान ही रहे हैं कि जिसके पास ऑप्शन कुछ नहीं है, तो ऐसे फैमिली से होते जैसे हम लोग भी वैसी फैमिली से थे, आप लोग भी बहुत लोग ऐसे फैमिली से होंगे जिनके पास ऑप्शन कुछ नहीं होगा, बस सामने एक चीज दिखेगा कि हम पढ़ के कुछ कर सकते हैं। किसी का यहाँ घर पे बहुत बड़ा बिजनेस होता है तो वो चाहेगा तो अपना बिजनेस, पापा का बिजनेस टेकअप कर सकता है, लेकिन जिसके यहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं है, बस उसका एक ही रास्ता है कि हम पढ़ के कुछ अपना घर में, गांव में, समाज में कुछ कर सकते हैं। बस उसी से मोटिवेट होइए, आप अपना ऑप्शन देख लीजिए कि हमारे पास क्या ऑप्शन है। जो लड़का है, खास करके लड़का के लिए बहुत जरूरी है, लड़की के लिए तो जरूरी है, बहुत आगे आ रही है, आगे आ चुकी है, आ भी रही है अभी। लड़का लोग का थोड़ा सा माहौल इधर खराब है, उसके लिए बहुत जरूरी है जागरूक होना। वो खुद अपना देखे इधर, क्योंकि देखते ज़्यादातर जैसे जितना भी है 2 साल में हम इधर अनुभव किए हैं कि जो बच्चा इंटर पास करता है या फिर मैट्रिक पास करके पढ़ाई छोड़ के बाहर चला जाएगा, वहाँ से आएगा तो नहीं वो वहाँ से बढ़िया से काम कर पाएगा, और ना घर पे आएगा तो घर पे भी कुछ काम करेगा, ना पढ़ाई, दोनों तरह से बर्बाद कर देता है, और उसके बाद वो गलत रास्ता पर चला जाता है। इससे अच्छा है कि गलत रास्ते जाने से पहले ही अपना जो है इंटर पास कीजिए, और सर के साथ में कंपटीशन में लग जाइए। आपको क्या दौड़ने के लिए मिल रहा है फील्ड के बगल में, अगर पढ़ा ही रहा है जैसे बता रहे हैं उसे कीजिए। और भी गांव के माहौल बनाइए पढ़ाई का, जो है कोई भी जो है नहीं जाए, तो काफी अच्छा हो गया है। फिल्मों में बहुत बहुत अच्छा हो गया है, जो सही तैयारी कर रहा है, रास्ते पे जा रहा है। जितने लोग भी जिसका रिजल्ट हुआ है उसके लिए वेलकम है हमारे फैमिली पुलिस में। और जो लोग नए आ रहे हैं उनको भी वेलकम होगा जब आप लोग आके ज्वाइन कीजिएगा। इतनी ही बात है। आप लोग बारी बारी से सर के द्वारा सम्मानित करवा देते हैं, फिर अपना छात्र बात रखेंगे, सर लोग को समय का अभाव है। कौन सा जिला दिया है आपका? हो जाएगा ना, दूर नहीं है, जाएगा पता किसी का नहीं किया। नहीं मार्क्स रैंडम होता है, लिस्ट वगैरह देखते हैं। हाँ तो उनका गुरु वाला ही दे रहा है, प्रिंट वाला भी लागू नहीं दे रहा है। और लोग
हो गया तो आप लोग थोड़ा सा गर्मी भी लग रहा है जल्दी। किसी को कुछ पूछना है? कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट सुमन कुमार बाहर क्यों बैठा है? ये सब क्यों बैठा है बाहर? इनको सुनना चाहिए थे, वो बाहर बैठे हैं। तो कुछ पूछना है? ठीक है, तो अब हम जो इस बार बिहार पुलिस में सफल छात्र हैं, सर के द्वारा सम्मानित हम करवा देते हैं छात्रों को। फिर उसके बाद जो है अपना छात्र जो भी सफल किया वो बारी बारी से अपना रखेंगे। लोग के बीच आप लोग बैठिएगा आराम से, अंदर कीजिए, नाश्ता कीजिए, तब तक यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम सबसे पहले हम यहाँ पर गौतम जी को बुलाते हैं। रुकना नहीं है, अगर है क्षमता आगे तो प्रयास करना है। एक शुरुआत है, अगर लगता है कर सकते हैं तो करना है, अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर ये है। रानी आओ। ताली बजा। ये है सभी कम से कम ताली बजाओ। मुस्कान आओ। जो है जहाँ कोचिंग नहीं है वहाँ राजेश सर आके किस तरह से जमाए हैं, किस तरह से माहौल बनाए हैं पढ़ाई के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है सर। आगे बढ़ना है, संतोष नहीं कर लेना सिपाही में। ठीक है, आप लोग बैठिए, ठीक है। और उसके बाद जो है जो भी स्टूडेंट सफल